ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में मंगलू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थीं। मंगलू के पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही कोई बड़ा साधन। उसका पूरा जीवन जंगल से लकड़ी काटकर और उसे बाजार में बेचकर चलता था। मंगलू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लेता और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ता। रास्ते में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती, ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया उसे रास्ता दिखाती। मंगलू मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत कमजोर थी। कई बार पूरा दिन लकड़ी काटने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते। फिर भी उसने कभी चोरी नहीं की और न ही किसी का हक मारा। वो हमेशा कहता था, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर गलत रास्ते का फल जल्दी और जहरीला होता है। जंगल का रहस्य। एक दिन मंगलू रोज से कुछ ज्यादा अंदर जंगल में चला गया। वो नई जगह लकड़ी काटना चाहता था, ताकि उसे मोटे और अच्छे पेड़ मिल सकें। चलते चलते वह एक गहरी नदी के पास पहुंचा। नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। उसके किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। मंगलू ने सोचा, यहीं पास में अच्छे पेड़ दिख रहे हैं, आज यहीं लकड़ी काटूंगा। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगा। कुछ देर बाद पसीना बहने लगा। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और नदी से पानी पीने के लिए झुका। जैसे ही वह झुका, उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। छपाक! मंगलू घबरा गया। वही कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी थी। उसके बिना वह काम कैसे करता। वह नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है। आज लकड़ी नहीं काटी तो घर में खाना कैसे बनेगा। जल देवता का प्रकट होना। कुछ देर बाद नदी के पानी में हलचल हुई और एक तेज रोशनी दिखाई दी। पानी के भीतर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर चमक रहा था और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने पूछा, लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो। मंगलू डर गया, लेकिन सच बोल दिया, महाराज, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वही मेरी रोजी रोटी है। जल देवता मुस्कुराए, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वे पानी में डूब गए और थोड़ी देर बाद सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। मंगलू ने सिर हिला दिया। नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर जल देवता दोबारा पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या ये तुम्हारी है। मंगलू ने फिर मना कर दिया, नहीं महाराज, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जल देवता पानी में गए और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। मंगलू खुशी से चिल्लाया, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता बहुत प्रसन्न हुए। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देता हूँ। मंगलू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। गांव में खुशी। जब मंगलू गांव लौटा और उसने माँ और बहन को सारी बात बताई, तो वे बहुत खुश हुईं। अब मंगलू के पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी थीं, जिन्हें वह बेचकर अच्छी कमाई कर सकता था। लेकिन मंगलू ने सोचा, अगर मैं सिर्फ अमीर बन गया और दूसरों की मदद नहीं की, तो ये धन किस काम का। उसने कुछ पैसे से घर पक्का बनवाया, बहन को स्कूल भेजा और माँ के इलाज के लिए दवा खरीदी। लालची लकड़हारा। उसी गांव में कालू नाम का एक और लकड़हारा रहता था। वह बहुत लालची था। जब उसे मंगलू की कहानी पता चली, तो उसने सोचा, अगर मैं भी नदी में कुल्हाड़ी फेंक दूं, तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले दिन कालू जानबूझकर नदी के पास गया और अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। फिर जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद जल देवता प्रकट हुए। तुम क्यों रो रहे हो। कालू बोला, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या ये तुम्हारी है। कालू ने झट से कहा, हाँ, यही मेरी है। जल देवता समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वे उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी। कालू खाली हाथ घर लौट आया। समय का बदलाव। समय बीतता गया।
मंगलू अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह रोज जंगल जाता, लेकिन अब उसने पेड़ कम काटने शुरू कर दिए। वह लोगों को समझाता, अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। उसने गांव में पौधे लगवाने की शुरुआत की। हर साल बरसात में वह बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाता। धीरे धीरे गांव हरा भरा हो गया। नदी का पानी साफ रहने लगा और जानवर फिर से लौट आए। नई परीक्षा। एक साल बहुत कम बारिश हुई। गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। खाने की कमी होने लगी। लोग परेशान हो गए। मंगलू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर अनाज खरीदा और गरीबों में बांट दिया। उसने कहा, धन का असली मूल्य तब होता है जब वह किसी की भूख मिटा सके। गांव वाले उसकी और भी इज्जत करने लगे। जल देवता का अंतिम उपहार। एक रात मंगलू को सपना आया। जल देवता उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, मंगलू, तुमने ईमानदारी, मेहनत और दया से जीवन जिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। सुबह जब मंगलू नदी के पास गया तो उसने देखा कि नदी का पानी और साफ हो गया है और आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ हो गई है। उसके बाद गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान को खाली हाथ छोड़ देता है। मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दूसरों की मदद करना ही सच्ची संपत्ति है।